हम आपको बताएंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास कुछ पेपर हैं, दिखा दूं तो आपका मन लगेगा। देखिए, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर हर साल ये प्रश्न आते हैं, और इसमें भी मैं दिखा दूं अगर, तो देख सकते हैं ये आपका प्रश्न दिया गया है ख नंबर कि भाई उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये है आपका, और ये पहचानने के लिए दे दिया है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पेपर है ये मेरे पास, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। और यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है, ये यहाँ पर देख सकते हैं उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप तीनों को याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि मैं कितना अच्छे से समझाता हूं। तो चलिए देखते हैं इनको, क्योंकि पहचानना अगर आ गया और आप नहीं पहचान पाते तो आप गलत कर देंगे, इसलिए आप परिभाषा एवं उदाहरण जरूर याद कर लें। छोटा छोटा है और आपका 2 नंबर इसमें से क्लियर हो जाता है। कितना नंबर? 2 नंबर। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा इस तरीके से है, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मतलब समझिए, वरना आप फिर भूल जाएंगे। देख सकते हैं, जहाँ के मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम दूसरे व्यक्ति या वस्तु से एक प्रकार से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। बस सिंपल है उपमा अलंकार। उप का मतलब ही है तुलना करना, उपमा, ठीक है, मतलब दूसरे वस्तु से। तो दूसरे वस्तु या व्यक्ति से, जैसे मैं हूं तो मेरी तुलना आप किसी दूसरे यूट्यूबर से करने लग जाएं कि भाई वो यूट्यूबर इतना अच्छा है, इसके मुकाबले ये है। तो इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए एक कुर्सी है, दूसरे कुर्सी, मान लीजिए वस्तु है तो एक कुर्सी ले लीजिए या टेबल ले लीजिए या मोबाइल ले लीजिए कि भाई ये मोबाइल उस मोबाइल से ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस तरीके से ये उपमा अलंकार वहाँ पर होता है। ठीक है, तो यही आपका, और ये आपका अर्थ अलंकार है तीनों, आप समझ लीजिए। ठीक है, अर्थ में यहाँ पर शोभा बढ़ाते हैं अर्थ की। और एक शब्द अलंकार होता है, आप जानते होंगे, यमक अलंकार जैसे था। तो यहाँ पर सबसे आपको अर्थ अलंकार ही पढ़ना है। ठीक है, 10 वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, उसका गुण भी अगर समानता बताई जाए गुणों में कि भाई वो उस लड़के से पढ़ने में उस लड़के के समान है, इस तरीके से कि भाई वो लड़के को उसके कितना आता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझको उसके इतना आता है या उसको उससे ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है किसका? उपमा अलंकार ही तो वहाँ पर है। कहीं पर भी आप ले लो, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और दूसरे जो वीडियो बनाते हैं उनसे मेरी तुलना करिए अगर, ठीक है, या ये पेन है और दूसरे पेन से आप मान लीजिए एल्कॉस बेटर का पेन है और आप लिंक के पेन से कंपैरिजन कीजिए कि लिंक का पेन एल्कॉस बेटर के समान होता है या एल्कॉस बेटर से अच्छा होता है, तो ये भी तो तुलना है। तो यही आपका उपमा अलंकार हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से परिभाषा अपने से भी बना सकते हैं कि भाई जहां कोई व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसके समान गुण धर्म के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, ठीक है, मतलब स्वरूप मतलब वेशभूषा के आधार पर तुलना की जाए वहां, या समानता बताई जाए, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, मतलब वेशभूषक समझ रहे हो? मतलब वेशभूषा का मतलब है कोई मान लीजिए भेष बदला है और उसी के भेष के जैसा भाई वो भी लग रहा है, कोई यह अधिक, मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। अब देखिए इसके एकदम सिंपल उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ पर आपका मतलब क्या है? राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। का तुलना नहीं की गई कि भाई राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान कोमल हैं। ठीक है, मतलब ये तुलना की गई है एक प्रकार से। जैसे कि हमें बोल दिया जाए कि भाई ये किताब, मान लीजिए ये कॉपी, ठीक है, या आपका इस तरीके से यहाँ पर बोल दीजिए कि भाई उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार के जैसा है। कोई भी बोल सकते हैं, जैसा तो नहीं होता लेकिन फिर भी राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, या बोल सकते हैं कि भाई मेरी कुर्सी रोहित की कुर्सी के समान है, तो वो भी तो आपका है भाई, रोहित की कुर्सी के समान तो मेरी कुर्सी है, तो वहाँ भी आपका उपमा अलंकार हो जाता है। मतलब कितने भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से, मतलब जो हमारे हरिपद हैं, हरिपद समझ रहे हो, मतलब हरि के पद, हरि मतलब भगवान आप समझ लीजिए, उनके पद कोमल कमल से, यानी कमल से कोमल हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ यहाँ पर निकलता है। अब आगे देखिए उपमेय क्या है? बस वही आपका जिसकी समानता बताई जाती है वह आपका उपमेय होता है। जिसकी समानता, अब इसमें किसकी समानता बताई है? आप बताइए। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, किसकी समानता बताई गई है? उपमेय, जिसकी समानता बताई है, मतलब राधा की समानता बताई गई है किसके? गुलाब के समान। तो यहाँ पर राधा हमारी उपमेय हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, राधा। और आगे देखिए उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। तो किससे तुलना की गई है हमारे? तो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, मतलब समझ रहे हो, गुलाब से तुलना की गई है, तो आपका गुलाब यहाँ पर क्या हो जाता है?
गुलाब लिख लीजिए आप, गुलाब यहाँ पर हो जाता है आपका उपमान। वाचक शब्द का मतलब है बोले जाने वाले जो हमारे शब्द हैं, समानता को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है, इसका वाचक शब्द कहलाता है किसका? उपमान अलंकार का। अलंकार का वाचक शब्द आप बोल सकते हैं, लेकिन वाचक शब्द तो दूसरे के भी हो सकते हैं ना, तो ये आपके एक डिफरेंस है, ठीक है। तो समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, जैसे यहाँ पर क्या है कि भाई गुलाब के समान, समान यहाँ पर समानता व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका वाचक शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है वाचक शब्द? समान। आगे देखिए साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, ठीक है। जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। उपमान और उपमेय आप समझ गए कि भाई उपमेय क्या होती है? जिसकी समानता बताई जाती है, और उपमान जो होता है जिससे समानता की जाती है। लेकिन दोनों गुणधर्म इन दोनों मौजूद हो, उपमेय में भी और उपमान में भी। कौन सा गुणधर्म मौजूद है? वो है कोमल, कि भाई दोनों के कोमल तो चरण तो कोमल हैं, राधा के भी हैं, और यहाँ पर गुलाब तो कोमल है ही है, तो बस वही गुलाब के समान कोमल है। तो वही आपका यहाँ पर साधारण ये हो जाता है साधारण धर्म, ठीक है। साधारण धर्म का मतलब यही है कि भाई समान जो धर्म हो, ठीक है, समान चीज़ हो, दोनों में एक रूपता पाई जाए। आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर। तो रूपक अलंकार हमारा इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है इसमें भी। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी अभेद आरोप किया जाए, मतलब भेद रहित का मतलब समझ रहे हो, भेद ना किया जाए, इसमें भेद ना किया जाए बस, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान का भेद नहीं किया जाता वहां पर क्या होता है? भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, 2 लाइन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई, ये एग्जाम्पल मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखे। जैसे यहाँ पर हर जननी में बालक तेरा, चरण कमल बंदा हो रहा है, ये मैंने 2 बार लिख दिया था, फिर काट पीट नहीं किया, ठीक है, मतलब थोड़ा गलती से लिख गया तो माफ करना। आगे देखिए, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे। एक ये सबसे मस्त एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। दूसरा, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसका मतलब क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई, मतलब चरण है और कमल, इनकी क्या बताई गई है? समानता बताई है, एक प्रकार से भेद नहीं किया गया इनके कि भाई अलग अलग है, ये एक है। देखिए, चरण और कमल दोनों हैं बंदौ हरिराई, ठीक है, मतलब हरि के वंदना के जैसे हमारे चरण और कमल, ठीक है। और दूसरा, हरि जननी में बालक तेरा, हरि को भी हरि का चाहे बालक हो चाहे जननी का बालक हो, वो एक ही बालक है, यानी हरि जननी में बालक तेरा, ठीक है। तो इसमें भी आपका यही भेद रहित आरोप किया गया है। आगे देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई, ये तो मैंने बता दिया। मुनि पद, ठीक है, पद कमल, पद और कमल की यहाँ पर क्या बताई गई है? भेद नहीं किया गया है पद और कमल की, तो ये भी आपका मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। मुनि के जो पद हैं, पद और कमल बंदी दो भ्राता, दोनों 2 भ्राता, ये किसी के भी हो सकते हैं, मान लीजिए राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर ये तुलना किए गए होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, उदित उदयगिरी मंच, उदयगिरी जो हमारा है मंच अलग अलग है, लेकिन इनमें क्या है? भेद नहीं किया गया। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित के उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है। यहाँ पर 2 बार लिख गया तो माफ़ करना। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, विकसे संत सरोज सब, ये तो आप जानते ही अलग अलग है, देखिए, लेकिन ये एक ही चौपाई है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे अलंकार की ओर, और वो है आपका उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। तो यहाँ पर आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार, देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? जहाँ उपमेय, उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता बताई जाती थी, और उपमान क्या होती थी? जिससे समानता की जाती थी। जैसे वहाँ पर उपमेय राधा था और उपमान हमारा जो कमल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिससे समानता की जाए और जिसकी समानता, जिससे समानता की जाए, ये जिसकी समानता बताई जाए, ठीक है। तो जहाँ उपमेय में यानी क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे पहले आप उपमा अलंकार क्लियर कीजिए, उपमेय और उपमान क्लियर कीजिए, तब इस पर आइए आसानी से समझ जाएंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब संभावना एक प्रकार से प्रकट की जाए, ठीक है, संभावनाएं हों, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या संभावना की जाए, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, ये आपका हो जाता है पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोहत ओढ़ है पितु पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। ये भी आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। तीसरा देखिए, धाये धाम काम सब त्यागी
मनहु रंक निधि लूटन लागी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पर मनहु लिखा गया है, यहाँ पर गलती हो गई थी तो माफ़ करना थोड़ा, मनहु। ठीक है, ये देखिए इसका पहचानने की ट्रिक क्या है। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है नीचे, मनु मानो जनहु मनहु जनु जानो आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। वाचक का मतलब है कहलाने वाले शब्द, यानी हर एक उसमें मनु आएगा या तो मानो आएगा, जनहु आएगा, मनहु आएगा, जनु जानो, ये सब आते हैं। किसी भी एग्जाम्पल को आप देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसमें सभी में। ठीक है, मानो, ये देखिए मानो आया, मानो शब्द, यानी यहाँ पर क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानो शब्द आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, मानो झूम रहे, वही आपका सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात मनो, यहाँ पर मनो आ गया। देखिए मनो आ गया, मनु मानो। ठीक है, मानो मनो आ गया कि नहीं, जनहु मनहु जनु जानो, और जानो भी आ सकता है। देखिए धाय धाम काम त्यागी, ये मनहु आ गया। यहाँ पर मनहु कहाँ पर लिखा गया, ये देखिए, मतलब इनमें से 2 2 4 और 2 6 6 शब्दों में से कोई एक शब्द जरूर इसमें पाया जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो परिभाषा क्लियर कर लीजिए कि जहाँ उपमेय में, और ये बस आप ये क्लियर कीजिए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। सबसे पहले उपमेय वो होती है जिसकी समानता की जाए, और उपमान वह होता है जिससे समानता की जाए। इसमें आप भेद थोड़ा कर पा रहे हैं कि भाई जिसकी समानता की जाए। जैसे मेरी कुर्सी, मान लीजिए मैं जिसमें बैठा हूँ, मेरी कुर्सी मोबाइल के समान है, मैं अगर बोलूँ तो उसमें क्या है भाई, मोबाइल के समान है, मतलब कि उसमें उपमेय मेरी कुर्सी हो जाएगी और उपमान मोबाइल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल से समानता प्रकट की जा रही है और उपमेय यानी कुर्सी की। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। जैसे तुम्हारी किसी दूसरे तुम्हारे मित्र से समानता प्रकट की जाए, ठीक है, या एक किसी भी चीज़ को यार कर सकते हो आप। इतना मुझे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबाएं। आपको रेगुलरली वीडियो इसी तरीके की मिलती रहेंगी, और मैं मास्टर वीडियो जल्द ही लाऊंगा हिंदी की, जिसमें आपके 90+ मार्क्स क्लियर हो जाएंगे एक वीडियो में।